अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पीटीआई के मुनहरिफ अरकान के हवाले से अहम खबर शेयर करता चलूं कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के जो नाराज़ अरकान हैं, बल्कि मुनहरिफ कहना ही नहीं चाहिए अभी तक, जो नाराज़ अरकान हैं, अरकान कौमी असम्बली और अरकान पंजाब असम्बली, इनको तलब कर लिया है इलेक्शन कमीशन ने। क्योंकि पीटीआई के चेयरमैन ने, इमरान खान ने, इन लोगों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा हुआ है और इलेक्शन कमीशन को बताया है कि हमारे अरकान जो हैं पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली इस्तीफ़ा दे चुके हैं। तमाम के तमाम जनरल नशस्तों पे भी, अक़लियतों की नशस्तों पर भी और ख़वातीन की मखसूस नशस्तों पर भी जितने भी अरकान हैं वो इस्तीफ़े दे चुके हैं। लिहाजा हमारे पीटीआई के प्लेटफार्म से जो भी मेंबरान पार्लियामेंट में मौजूद हैं उनके साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। वो मुनहरिफ अरकान हैं। इनमें से किसी को अपोजिशन भी लीडर नहीं बनाया जा सकता, इनमें से किसी को कायमा कमेटी का रुकन भी नहीं बनाया जा सकता। अगर ये कोई ऐसा एक्ट करते हैं, अपोजिशन लीडर का ओहदा ले लेते हैं या कायमा कमेटी की मेंबरशिप या चेयरमैनशिप ले लेते हैं या पीटीआई का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो आर्टिकल 63A(3) के तहत दरख्वास्त की गई है ये इलेक्शन कमीशन को। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइनी पिटीशन दायर कर चुके हैं पीटीआई और पीटीआई के वकला बाबर अवान साहब जो हैं कि आर्टिकल 63A के तहत ये मुनहरिफ अरकान है, इन्होंने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है और लिहाजा इनको नाअहल करार दिया जाए और ताहयात नाअहल करार दिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट में भी दरख्वास्त दी गई है और इलेक्शन कमीशन को भी ये कहा गया है। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन का आज इजलास हुआ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में, जिसमें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान और बाकी जो हुकाम है वो शरीक हुए हैं। पीटीआई के अरकान के हवाले से इन जो अरकान है कौमी असम्बली के और पंजाब असम्बली के, इनके हवाले से जायज़ा लिया गया और इनको नोटिस जारी किए गए हैं। मैं आपको जो अरकान की तादाद है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि कौमी असम्बली के कितने अरकान हैं और पंजाब असम्बली के कितने अरकान हैं। कौमी असम्बली के जो अरकान हैं उनको इलेक्शन कमीशन ने जी बुलाया है 28 अप्रैल को, यानी आज सुबह 26 है और 27 परसों और 28 को बुलाया है, यानी जुमरात को, इसी हफ्ते जुमरात को अरकान कौमी असम्बली को। और फिर जो बाकी अरकान हैं पंजाब असम्बली के, उनको बुलाया है कि जी 6 मई को इनको बुला लिया गया है। अच्छा, इसमें कौमी असम्बली के जो अरकान हैं वो 26 हैं और बाकी जो हैं पंजाब असम्बली के अरकान हैं इनको बुला लिया है। अब इलेक्शन कमीशन का इसमें मज़ेदार मौक़िफ़ सामने आया है। जो आज इजलास किया गया है, इनका जायज़ा लिया गया है, पीटीआई की दरख्वास्त का भी, इमरान खान की दरख्वास्त का भी, कि इमरान खान की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन क्या कार्रवाई कर सकता है। तो पहले तो जायज़ा लिया गया कि जी इमरान खान साहब ने ख़त जो लिखा है उसमें यह कहा है कि हमारे अरकान, पीटीआई के अरकान हैं कौमी असम्बली इस्तीफ़ा दे चुके हैं और ये जो मुनहरिफ अरकान है ये इस्तीफ़ा नहीं दे रहे, ये इमरान खान ने लिखा है। तो इसका जायज़ा लिया गया तो पता किया गया कि भाई इस्तीफ़े कोई इलेक्शन कमीशन में पहुँचे हैं पीटीआई के अरकान के, तो पता चला कि इलेक्शन कमीशन में अभी तक इस्तीफ़े आए ही नहीं है पीटीआई के अरकान के। पीटीआई के अरकान के इस्तीफ़े पहले जाते हैं स्पीकर के पास। जो पीटीआई के इमरान खान समेत जितने भी अरकान हैं इन्होंने इस्तीफ़े दिए हैं, तो ये इस्तीफ़े स्पीकर कौमी असम्बली पहले मंजूर करते हैं, उसके बाद स्पीकर भेजते हैं इलेक्शन कमीशन को डीसीट करने के लिए। इस्तीफ़े मंजूर करना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं होता।
इस्तीफे मंजूर करना स्पीकर का काम होता है और स्पीकर फिर रिकमेंड करते हैं, वो मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन को लिखते हैं कि इस मेंबर ने, इस फलां फलां इन मेंबरान ने इस्तीफे दे दिए हैं, लिहाजा इनके हलकों को, इनकी निशस्तों को डी सीट करार डिक्लेयर किया जाए। ये होता है इलेक्शन कमीशन का काम। तो इलेक्शन कमीशन ने जब जायजा लिया तो उन्होंने देखा कि भाई अभी तक तो हमारे पास इस्तीफे आए ही नहीं है स्पीकर की जानिब से, न पंजाब असेंबली के स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को कोई इस्तीफा भेजा है, क्योंकि पंजाब में तो इस्तीफे दिए ही नहीं है पीटीआई ने। कौमी असेंबली से सिर्फ इस्तीफे दिए हैं अभी तक पीटीआई ने, तो वो भी इस्तीफे स्पीकर ने भेजने हैं इलेक्शन कमीशन को, वो अभी तक नहीं भेजे। तो इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया है कि पहले इस्तीफे आने दें, जब इस्तीफे आएंगे स्पीकर कौमी असेंबली की जानिब से इलेक्शन कमीशन को लिखा जाएगा, इस्तीफे भेजे जाएंगे, तो उसके बाद हम कार्रवाई का आगाज करेंगे। तब तक कैसे, हवा में तो कार्रवाई नहीं होगी। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, आपको याद होगा, मोअज़्ज़िज़ जजेस ने कहा था जब केस सुन रहे थे कि भाई हम सारे फरीकैन को सुनेंगे, उसके बाद कोई फैसला देंगे, हवा में तो फैसला नहीं देंगे। तो इलेक्शन कमीशन को भी जब स्पीकर कौमी असेंबली इस्तीफे मंजूर करेंगे और भेजेंगे तब फैसला करेगा ना। ऐसे जब तक उनके पास इस्तीफे नहीं आए तब तक इलेक्शन कमीशन कैसे हवा में फैसला तो नहीं करेगा। तो स्पीकर कौमी असेंबली जो हैं राजा परवेज अशरफ साहब, उन्होंने इस्तीफे डी सील कराए हुए हैं पीटीआई के। कासिम सूरी साहब ने अपने तौर पर चालाकी करने की कोशिश की थी, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक काम और एफिशिएंसी जिसको कहें, उन्होंने दिखाने की कोशिश की थी कि भाई इनके इस्तीफे मंजूर हो गए हैं, और अपना इस्तीफा भी मंजूर करके गए थे। लेकिन फौरन नए स्पीकर आ गए, राजा परवेज अशरफ आ गए, तो उन्होंने रूलिंग दे दी। एक तो डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी अपोजिशन, उस वक़्त की अपोजिशन के अरकान के खिलाफ गद्दारी की, वो भी कलअदम करार दे दी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से कलअदम हो चुकी हुई थी। तो उसको कार्रवाई से हज़फ करा दिया कि रिकॉर्ड पर ही ये रूलिंग नहीं रहेगी, यानी रूलिंग आई नहीं। कार्रवाई से हज़फ होने का मतलब है कि रूलिंग रिकॉर्ड में नहीं रहेगी, रूलिंग थी ही नहीं, आई ही नहीं थी। दूसरा, उन्होंने ये हुक्म दिया कि जो पीटीआई के मेंबरान ने इस्तीफे दिए हैं, जिनके आए हैं, कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट को स्पीकर ने हुक्म दिया राजा परवेज अशरफ ने कि वो डी सील करके मेरे सामने पेश किए जाएं। मैं इनका दोबारा जायज़ा लूँगा और उसके बाद मंजूरी का फैसला करूँगा। तो राजा परवेज अशरफ के हुक्म पर तमाम जो मेंबरान के इस्तीफे हैं पीटीआई के, वो डी सील होकर स्पीकर कौमी असेंबली के सामने पेश कर दिए गए हैं। अब स्पीकर इनका जायज़ा ले रहे हैं और इन पर फैसला करेंगे। स्पीकर ने यह फैसला किया है कि वो एक एक मेंबर को, एक एक रुकन को फर्दन अलग अलग बुलाएंगे और उनसे ये तस्दीक करेंगे कि भाई क्या ये इस्तीफ़ा आपने लिखा है और क्या आपने अपनी मर्जी से लिखा है, रजामंदी अपनी मर्जी से लिखा है, या आपको प्रेशराइज करके ज़बरदस्ती आपसे इस्तीफ़ा दिलवाया गया है। ये उनसे जानना चाहेंगे, जो पीटीआई नहीं चाह रही। पीटीआई चाह रही है कि इस्तीफ़े बस जिस तरह हमने दिए हैं मंजूर किए जाए। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर हाईलाइट करता चलूं कि 2 मेंबरान के इस्तीफ़े तो मंजूर समझे हो चुके हुए हैं। 125 में से 123 ने इस्तीफे दिए थे, 2 ने नहीं दिए। बाकी तो मुनहरिफ कहला रहे हैं ना, जिनको मुनहरिफ नहीं कहना चाहिए, नाराज अरकान कहना चाहिए। मुनहरिफ तब होंगे जब सुप्रीम कोर्ट से डिक्लेयर हो जाएं, फैसला आ जाए, या वो कोई एक्ट ऐसा करते, वोट डालते इमरान खान के खिलाफ या शहबाज शरीफ को वोट दे देते वजीर आजम के लिए, फिर तो मुनहरिफ कहलाते। अभी मुनहरिफ की डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने करनी है, तो फिलहाल हम मुनहरिफ नहीं कहते, फिलहाल हम इनको नाराज अरकान कह सकते हैं। तो जो नाराज अरकान हैं, उनके अलावा बाकी 125 में से 123 ने इस्तीफे दिए थे, 2 और जो थे वो उन्होंने नहीं दिए इस्तीफे, तो वो भी बैठे हैं कौमी असेंबली में। तो 123 में से 2 अरकान के इस्तीफे समझ लें कि वो मंजूर हो चुके हुए हैं, और दोनों इम्पॉर्टेंट अरकान हैं। वो कौन कौन से? वो हैं जी शाह महमूद कुरैशी,
जो वजीर खारजा रहे हैं, पीटीआई के मरकजी नायब सदर, सीनियर नायब सदर। दूसरे शख्स हैं साबिक स्पीकर असद कैसर। क्योंकि इनके इस्तीफे और बाकी मेंबरान के इस्तीफों में फ़र्क है। वो ये फ़र्क है कि स्पीकर असद कैसर ने चलते इजलास के दौरान, कौमी असम्बली के इजलास के दौरान, स्पीकर की निशस्त पर बैठकर ऑन द फ्लोर अलल ऐलान ये कहा कि मैं इस्तीफ़ा देता हूँ, मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। जब ये जा रहे थे इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की, जब तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होनी थी, तो वोटिंग से 15 मिनट पहले 11:15 यानी स्पीकर असद कैसर उस वक़्त जो है गुस्से में तपे हुए थे। उनके रवैये से भी लग रहा था कि वो स्पीकर नहीं है बल्कि पीटीआई के कारकुन हैं, इमरान खान के कारकुन है। और स्पीकर का रवैया तो गैर जानबदार होता है भाई। वो आइन पर अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने आइन कानून को साइड पे रख के उन्होंने कहा कि जी हम तो इमरान खान के लायल हैं, तो हम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराने से बेहतर है कि मैं इस्तीफ़ा दे के जा रहा हूँ। तो एक तो उन्होंने ऐलान खुद किया है ऑन द फ्लोर स्पीकर के रोस्ट्रम कुर्सी पर बैठकर, इसीलिए उनके तस्दीक की ज़रूरत नहीं है अब। दूसरे शाह महमूद कुरैशी हैं जिन्होंने तमाम अरकान के इस्तीफ़े का ऐलान किया था और ख़ुद अपने इस्तीफ़े का भी ऐलान किया था, तो उनकी अपनी तस्दीक हो गई। अब उनसे दोबारा तस्दीक की ज़रूरत नहीं है। ये कानूनी और आइनी नुक्ता बता रहा हूँ आपको कि शाह महमूद कुरैशी ने खुद ऐलान किया है इस्तीफ़े का ऑन द फ्लोर ऐवान में, कौमी असम्बली के इजलास में, और बाकियों का भी शाह महमूद कुरैशी ने किया है। तो बाकियों से ज़रूरत है तस्दीक करने की, शाह महमूद कुरैशी से नहीं है। तो शाह महमूद कुरैशी का भी इस्तीफ़ा मंजूर हो चुका हुआ है। स्पीकर उस वक़्त के जो थे, अब मुस्तफ़ी स्पीकर असद कैसर, उनका भी इस्तीफ़ा मंजूर हो चुका हुआ है। बाकी मेंबरान जो हैं उनसे स्पीकर उनको फर्दन फर्दन बुलाएंगे, उनसे तस्दीक मांगेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे। इसमें एक और नुक्ता जो उठाया जा रहा है या हाईलाइट करने जैसा है वो ये है कि इस्तीफ़े हाथ से भी नहीं लिखे हुए इन मेंबरान के। इन्होंने इस्तीफ़े लिखे हैं कंप्यूटर पे, कंप्यूटराइज्ड टाइप शुदा हैं, और इस पर आइन और कानून और रूल्स में इसके हवाले से क्लियर है कि भाई अगर हाथ से लिखे हुए हैं तो वो फौरी तौर पर कबूल हो जाता है। ये टाइप शुदा हैं और तमाम मेंबरान के, पीटीआई के जितने भी मुस्तफ़ी हुए उन तमाम मेंबरान के इस्तीफ़े का फॉर्मेट एक ही है, रीज़न एक ही है, और टाइप का स्टाइल एक ही है, फ़ॉन्ट एक ही है, एक ही पेपर ज़ाहिर है प्रिंट निकाल के उन्होंने खाली छोड़कर फिल कराए हैं नाम, और हल्के की जगह पर हल्का, नाम की जगह पर नाम, वो पेन से फिल कराया। बाकी तो वो एक ही फ़ॉन्ट में, एक ही फॉर्मेट में, एक ही रीज़न, ये सारा कुछ। इस वजह से भी इनके इस्तीफ़े मुतनाज़ा हो चुके हुए हैं, क्योंकि यही केस उस्मान बुज़दार के मामले में भी पीटीआई एडॉप्ट कर रही है। पीटीआई ने वहाँ पे जो इस्तीफ़े मंजूर, उनका इस्तीफ़ा मंजूर न करने के हवाले से जो बात की जा रही है गवर्नर उमर सरफराज चीमा की जानिब से, वो ये रीज़न दिया जा रहा है कि जी हाथ से भी नहीं लिखा हुआ है इनका इस्तीफ़ा और टाइप शुदा है। ये भी रीज़न वहाँ पे पंजाब में भी बताई जा रही है पीटीआई की जानिब से। तो ये टाइप शुदा इस्तीफ़ा मंजूर करने से पहले मेंबरान को तस्दीक के लिए बुलाया जाता है। तो राजा परवेज़ अशरफ ने यह फैसला किया है स्पीकर ने कि इनको बुलाया जाएगा, उसके बाद इनका इस्तीफ़े का मंजूरी का फैसला किया जाएगा। तो इस्तीफ़ा जब तक मंजूर नहीं होता तब तक इलेक्शन कमीशन को नहीं जाएगा। राजा परवेज़ अशरफ या स्पीकर जो भी होगा वो इलेक्शन कमीशन को नहीं भेजेगा। इलेक्शन कमीशन को जब तक स्पीकर नहीं लिखेगा तब तक इलेक्शन कमीशन कैसे फैसला कर सकता है। तो आज इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया है कि भाई जब इस्तीफ़े आएंगे बाकी मेंबरान के, तो उसके बाद इन अरकान जिन्होंने इस्तीफ़े नहीं दिए या जिन पर मुनहरिफ होने का इल्ज़ाम है, इनके बारे में बाद में फैसला होगा। लेकिन फ़िलहाल इनको बुला लिया है 28 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जो जिनको मुनहरिफ अरकान कहा जा रहा है, ताकि इनका मौक़िफ़ सुने
और उसके बाद फिर कार्रवाई को आगे बढ़ाने में इलेक्शन कमीशन को आसानी हो और हेल्प हो सके, इसलिए इनको 28 अप्रैल को सुनने के लिए इलेक्शन कमीशन ने बुलाया है। और 6 मई को पंजाब के जो मेंबरान हैं उनको बुलाया है जिन पर मुनहरिफ होने का इल्ज़ाम है, और उनके खिलाफ स्पीकर जो है वहाँ के चौधरी परवेज लाई, उन्होंने रेफरेंस भेजा है कि ये मुनहरिफ अरकान हैं, ये मुनहरिफ हो चुके हैं, इनके खिलाफ इनको नाअहल करार दिया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इसलिए उनको भी 6 मई को बुलाया है ताकि उनका भी मौक़िफ़ सुना जा सके और केस को आगे बढ़ाने में एक रहनुमाई और एक मदद मिल सके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।